हेलो दोस्तों, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है विनोद इंटीरियर सॉल्यूशन। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हम इंटीरियर और फर्नीचर की जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर करते हैं। तो अगर आप सेम फील्ड पे या अपने क्लाइंट के लिए, अपने घर के लिए, घर को सजाने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और प्राइसिंग डिटेल्स मिलेगी, क्या मार्केट में नया और किस प्राइस के साथ अवेलेबल है। तो आइए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो के लिए। आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में। किस तरह से जो कंपनीज़ होती हैं वो अपने फर्नीचर को बना रही होती हैं, वो कौन सी पर्टिकुलर मशीन्स यूज़ कर रही होती हैं जो वो इतनी फिनिशिंग के साथ इतना बल्क प्रोडक्शन निकालती हैं। और अगर कोई छोटे व्यापारी हैं जो फर्नीचर का काम कर रहे हैं और वो अपना कुछ मशीनों के साथ अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। किन मशीनों के साथ जो ज़रूरी मशीनें हैं बिज़नेस को आगे एक्सटेंड करने के लिए वो कौन सी मशीनें हैं और किस तरह उनसे क्या काम लेके आप किस तरह अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, उन कुछ टॉपिक्स हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कैसे कैसे क्या पूरा प्रोसेस है और कौन सी मशीनें ज़रूरी हैं अपने बिज़नेस को आगे एक्सपेंड करने के लिए। फर्नीचर फैक्ट्री में बेसिकली हम सब, जैसे कि हम सब जानते हैं, यहाँ पे हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है और इस रॉ मटेरियल को एज़ पर द रिक्वायरमेंट लेके मशीनों के द्वारा काट के उनको आगे प्रोसेस किया जाता है। इसी पूरे एक सेटअप में हम एक बल्क प्रोडक्शन निकालते हैं जो जिसमें मशीनरी हमारा बहुत एक मेन रोल प्ले कर रही होती हैं। तो कौन सी ऐसी मशीनरीज़ हैं जो हमको स्टार्टिंग में लेनी बहुत ज़रूरी होंगी अगर हम चाहते हैं कि हम बल्क में अपना प्रोडक्शन निकालना शुरू करें, और बेसिक उनकी क्या क्या कॉस्ट है और क्या क्या वो करती हैं, आइए फटाफट जान लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे पैनल्सो मशीन। ये एक ऐसी मशीन है जो आपको हर एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे ज़रूर दिखेगी। ये एक ऐसी मशीन है जो लगभग सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो भी फर्नीचर बना रही हैं उनके पास आपको ज़रूर दिखेगी। ये अब मशीन बेसिकली जो भी हमारी MDF है, प्लाईबोर्ड, सॉलिड बोर्ड, जो प्रोफाइल्स होती हैं हमारी, कट पैनल्स होते हैं, ये सभी को काटने के काम आती है। ये सभी को एक फिनिशिंग के साथ काटती है, ये हमारी वेस्टेज बचाती है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ पे हमारा वो लकड़ी को काटती है और इससे हम टेपर कटिंग भी कर सकते हैं। एज़ पर साइज़ हम इसको बहुत तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं और बहुत तरह की कटिंग हम इस मशीन के थ्रू काम में ले सकते हैं। ये मशीन बहुत ज़रूरी इसलिए है कि ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ एक अच्छे बल्क प्रोडक्शन में बहुत सक्सेसफुल है। इस मशीन को यूज़ करने के लिए आप एक मशीन ऑपरेटर रख सकते हैं जिससे आपको एक प्रोडक्शन को आगे प्रोसेस करने में काफ़ी आसानी मिलेगी और आप देख पाएंगे कि आपको ये मशीन काफ़ी प्रॉफिट दे रही है। अगर आपके पास एक बल्क का ऑर्डर है तो आप एक अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्शन इस मशीन के साथ कर सकते हैं। दूसरा देखिए, ये कोल्ड प्रेस मशीन है। इस कोल्ड प्रेस मशीन के से बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे प्लाईवुड होते हैं उस पर जो हम लैमिनेट प्रेस करते हैं वो प्रेस हम इस मशीन के थ्रू करते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं, हमने अपने प्लाईबोर्ड लिए, प्लाईबोर्ड में दोनों तरफ फेविकॉल लगाया, फेविकॉल लगाने के बाद अपना लैमिनेट को चिपकाया और 5-10 प्लाईबोर्ड जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है एक साथ प्रेस करने के लिए उसको रख के इस मशीन के अंदर डाल दिया। तो बेसिकली क्या होता है कि ये हाइड्रोलिक से उन प्लाईवुड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है और बिल्कुल एक लेवल में प्रेसिंग हो जिस वजह से इस मशीन को यूज़ में लिया जाता है। तो काफ़ी फिनिशिंग के साथ प्रेस होती है, कहीं आपको ऊपर नीचे जो हमारा जो सरफेस होता है उसका प्रॉब्लम नहीं होता है इस मशीन को से प्रेसिंग करने के बाद, इसलिए इस मशीन को यूज़ किया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ बहुत जल्दी प्रेस करने के लिए, बिकॉज हमको शिकंजी वगैरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता है या हमको जो मैनुअली हमको भारी वेट इसके ऊपर प्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं वैसा कुछ हमको नहीं करना पड़ता। हमें एक बार में 10-15 बोर्ड 20 बोर्ड इसके नीचे रख के उसको प्रेस कर सकते हैं और वो एक अच्छी फिनिशिंग के साथ बिना किसी उठाव के साथ वो प्रेसिंग कंप्लीट हो जाती है। तो कोल्ड प्रेस मशीन बेसिकली हम इसके लिए यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा ये कटर मशीन होगी। कटर मशीन दोस्तों बेसिकली हम जो भी हमारे कर्व जैसी
कटिंग होती है उनके लिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं। जो हमारी राउंड कटिंग होती है उनके लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कोई चेयर है जो राउंड में है, या टेबल है जो राउंड है, जो हमारी चेयर के लेग हैं जिनके लेग या बैक कर्व है, तो ऐसे कुछ आइटम्स के लिए जो भी कर्व या राउंड होते हैं मोस्टली हम इन पे इस कटर मशीन के थ्रू उन राउंड शेप को क्रिएट करते हैं और बहुत ही ईजिली हम उस शेप को काट लेते हैं इस मशीन के थ्रू। तो अगर आप राउंड कटिंग के लिए कोई सोल्यूशन देख रहे हैं तो ये मशीन उस के लिए बहुत ही परफेक्ट है। और ये मशीन आपको 50,000 से 1 लाख तक की रेंज में मार्केट में अवेलेबल मिलेगी। एक अच्छी क्वालिटी में आप इसको मशीन को इस प्राइस रेंज में ले सकते हैं। दूसरा आपका ये रंदा मशीन है। रंदा आपने हाथ का रंदा देखा होगा। रंदा से हम प्रेस करते हैं वुड को और उसका जो सरफेस होता है उसको प्लेन करते हैं। उसी काम को करती है ये मशीन। बेसिकली हम जो भी लकड़ी होती है वो हम इसके अंदर डालते हैं और जो ये सरफेस हम सेलेक्ट करते हैं कि हमको इतने साइज़ में लकड़ी की वो कटिंग चाहिए, तो वो उतने साइज़ में लकड़ी को रंदा करती है और उसको सरफेस को प्लेन करती है, उसकी थिकनेस को इक्वल करती है। जो ऊपर नीचे जो अप डाउन होता है लकड़ी में उसको बिल्कुल क्लियर करती है, रंदे का काम करती है और बहुत ही स्पीड के साथ उसको फिनिशिंग के साथ पूरा करती है। तो रंदा मशीन का हम उपयोग कब करते हैं? जब हमको किसी सरफेस को प्लेन करना है, उसकी थिकनेस को बराबर करना है दोनों तरफ से और एक स्पीड में काम करना है फिनिशिंग के साथ, तब हमको इस मशीन का यूज़ हम करते हैं। और ये बहुत ही यूज़फुल है एक फास्ट फिनिशिंग सर्विस के लिए। उसके बाद दोस्तों देखो, अगर हम मॉडलर मशीन की बात करें तो मॉडलर मशीन में मैंने यहाँ पे 2 मशीनें ऐड करी हुई हैं। एक हो गई हमारी एज बेंडिंग मशीन जो बहुत ही ज़रूरी है। एज बेंडिंग मशीन बेसिकली जो हमारी जो साइड्स होती हैं उन साइड्स में जो एज बेंड होती है उसको लगाने के लिए यूज़ होती है। यही मशीन उस एज बेंड को लगाती है। ग्लू भी यही मशीन लगाती है। उसी ग्लू से ये इस पे चिपक जाता है। उसके जो साइड्स होती हैं उसको ये शार्प भी यही करती है, बफिंग भी यही करती है, स्मूथ भी यही करती है। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही फास्ट तरीके से ये एज बेंड करती है। और हमारे जो सेल्फ होते हैं, बोर्ड होते हैं, हम इस मशीन के थ्रू एज बेंडिंग करते हैं और ये एज बेंडिंग करने के बाद हमको एक फिनिशिंग के साथ बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट मिलता है। तो अगर आप मॉडुलर सेटअप में एज बेंडिंग का कोई सोल्यूशन देखने जा रहे हैं तो एज बेंडिंग इस मशीन के बारे में देखिए आप। ये देसी विदेशी दोनों कंपनियों की मशीनें अवेलेबल है भारत में और ये आप मान के चलिए आपको 7-8 लाख रुपए से स्टार्ट होती हुई आपको बहुत ही 50 लाख 60 लाख तक की मशीनें बड़े स्पेसिफिकेशंस फीचर्स के साथ डिफरेंट रेट्स में अवेलेबल है। तो आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट कौन सी मशीन फुलफ़िल कर सकती है और कौन आपके बिजनेस के लिए ज़्यादा सही है। उस हिसाब से आपको डिसीजन लेके आपको आगे प्रोसेस करना है। दूसरा मॉडलर के लिए यही मल्टी बोरिंग मशीन है जो हमारी मिनी फिक्स वगैरह के लिए जो हमको होल्स करके देती है। जो हमारे हिंज होते हैं, कब्जे होते हैं, उनके होल्स के लिए हमारे लिए यूज़फुल रहती है। बहुत ही शार्प तरीके से, फास्ट तरीके से जितने साइज़ के हमको होल्स जिस पॉइंट्स पे चाहिए उस पॉइंट्स पे उतने साइज़ के होल्स हम इस मशीन के थ्रू बहुत ही जल्दी ले सकते हैं। और ये स्पीड अप करती है काम को, बहुत ही तेज़ तरीके से काम को पूरा करके मॉडलर के जो मिनी फिक्स होते हैं और जो भी हिंज वगैरह के जो भी होल्स करने होते हैं उनको करने के लिए बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल है ये मल्टी बोरिंग मशीन। और ये मशीन आपको बहुत ही हेल्प करेगी अगर आप मॉडलर के किसी सेटअप में हैं और अभी आप मैनुअल कर रहे होंगे, लेकिन इस मशीन को ऐड करने के बाद आप ये मान के चलिए लाख रुपए तक आप अपने फैक्ट्री में इस मशीन को ऐड कर सकते हैं। ऊपर हाई रेंज में भी ये मशीन अवेलेबल है अलग अलग फीचर्स के साथ, लेकिन 1 लाख तक के बजट में आप इस मशीन, एक अच्छी क्वालिटी की मशीन आप अपनी फैक्ट्री में ऐड कर सकते हैं जो आपके काम को काफ़ी स्पीड अप देने वाला है। तो दोस्तों ये था मशीनरी के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप किस तरह कौन सी ज़रूरी जो मशीन्स हैं उस तरह अपना सॉलिड वुड का अपना मॉडुलर का काम स्टार्ट करके इस प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं, एक बल्क प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, अपने काम को स्पीड अप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ इसमें जानकारी हासिल हुई होगी इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप कुछ फर्नीचर से रिलेटेड, कुछ इंटीरियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अपने इस चैनल के माध्यम से इंटीरियर और फर्नीचर की जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, जो भी प्राइस डिटेल्स होती हैं, जो भी मार्केट में नए डिज़ाइंस आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो अगर आप सेम फील्ड से रिलेवेंट हैं और अपने इंटरेस्ट रखते हैं इस कैटेगरी में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस चैनल के माध्यम
उनसे बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। और अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं पॉलिश के मटेरियल्स के ऊपर एक आपको सॉलिड इन्फॉर्मेशन के साथ एक वीडियो क्रिएट कर पाऊँ और आप तक वो पॉलिश में PU पॉलिश, एक्रेलिक, मेलामाइन किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या रेट है इनके, क्या क्या डिटेल्स हैं, उसको मैं आपको किस तरह से प्रोसेस होकर क्या क्या बड़ी से बड़ी कंपनियों में किस तरह से मटीरियल को लिया जाता है, क्या उनका प्रोसेस होता है और किस तरह हम एक अच्छी फिनिशिंग के साथ उस मटीरियल को यूज़ करते हैं एक अच्छी फिनिशिंग के लिए, वो सब मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्दी मिलूँगा आपसे PU पॉलिश की मटीरियल के बारे में। और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने समझने को मिली होंगी और आप अपने बिजनेस में उनको इंप्लीमेंट करके आगे। मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेटेड रहिए इंटीरियर और फर्नीचर की लेटेस्ट डिज़ाइंस और प्राइसिंग डिटेल्स के साथ। मैं विनोद आपको जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो में इंटीरियर और फर्नीचर की डिटेल्स के साथ, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।